शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरसोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? डैग हैमरसोल्ड अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? डैग हैमरसोल्ड अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो ये डैग हैमरसोल्ड अवार्ड जो है यह कौन प्रदान करता है? यूएनओ प्रदान करता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि डैग हैमरसोल्ड जो है वो यूएनओ के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएनओ के पूर्व महासचिव कौन रह चुके हैं? डैग हैमरसोल्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, यूएनओ के पूर्व महासचिव जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उसमें डैग हैमरसोल्ड का नाम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, यह अवार्ड किसको मिलता है? यह अवार्ड आपके शांति रक्षकों को मिलता है, उन पीस कीपिंग फोर्स में शामिल सैनिकों को मिलता है, शांति रक्षक बलों को प्राप्त होता है आपके जिन्होंने जिन्होंने अपने प्राण आपके जो शहीद हो गए, आपके जो शहीद हो गए कहां पर? यूएन के झंडे के नीचे ना, यूएनओ के झंडे के नीचे, यूएनओ के झंडे के नीचे शहीद हो गए किसी दूसरे देश में शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, किसी दूसरे देश में शांति, किसी दूसरे देश के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए यूएनओ के झंडे के नीचे शहीद हो गए ऐसे पीस कीपिंग फोर्स में शामिल लोगों को ये अवार्ड मिलता है, डैग हैमरसोल्ड अवार्ड। और ये यूएनओ का सर्वोच्च पुरस्कार, ध्यान रखना है। ठीक है, ये यूएनओ का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये यूएनओ का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये मिलता किसको? ये मिलता है जो आपकी पीस कीपिंग फोर्स, मान लो कहीं पर हमने पीस कीपिंग फोर्स यूएनओ ने भेजी थी वहां पे शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, लेकिन वहां पर आपके उस पीस कीपिंग फोर्स के कुछ लोग वहां पे शहीद हो गए तो उनको क्या कौन सा अवार्ड मिलेगा? उन्हें डैग हैमरसोल्ड अवार्ड जो है यह प्रदान किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें दो भारतीयों को इस बार ये अवार्ड मिला। ठीक है, दो भारतीय जो है इन्हें इस बार जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया। आपके एक दोस्तों नाम क्या है? एक नाम है हवलदार, लिखना हवलदार हरभजन सिंह। किसको मिला है? हवलदार हरभजन सिंह को मिला है। और इन्होंने कहां पर ये शहीद हुए, कहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे? आपके जायरे के अंदर। ठीक है, जिसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो कहते हैं, यहां पर। ठीक है, अगला दोस्तों एक नाम और लिखिएगा आप जो है, एक नाम दोस्तों आपके नायब सूबेदार, लिखना नायब सूबेदार, नायब सूबेदार सुजीत कुमार। आपके नायब सूबेदार सुजीत कुमार जो है इनको ये अवार्ड मिला, ध्यान रखना। ठीक है, और नायब सूबेदार सुजीत कुमार पूछो दोस्तों आपसे, ये कहां पर सेवाएं दे रही थी अपनी? तो ये अपनी जो सेवाएं थे आपके वो कहां पर दे रहे थे? तो ये अपनी सेवाएं साउथ सूडान में, कहां पर? साउथ सूडान जो है यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और ये दोनों शहीद हो गए और इनको जो आपकी डैग हैमरसोल्ड। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखना कि ये अवार्ड मिलता मरणोपरांत। ठीक है, ये अवार्ड मिलता कब है? मरणोपरांत मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डैग हैमरसोल्ड अवार्ड कब मिलता है? मरणोपरांत मिलता है। यूएनओ का सर्वोच्च पुरस्कार है आपके, और दो भारतीय हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार को दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, हवलदार हरभजन सिंह जायरे के अंदर अपनी सेवाएं करते थे और नायब सूबेदार सुजीत कुमार जो है वो साउथ सूडान में अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों अवार्ड इनको अभी क्यों याद आई इस अवार्ड की? क्योंकि 29 मई जो है ना, क्योंकि 29 मई को पीस कीपिंग फोर्स डे बनाते हैं। ठीक है, यूएनओ पीस कीपिंग फोर्स डे जो है यह बनाते कौन सी तारीख को? 29 मई को बनाते हैं, इसलिए दोस्तों इनको याद आई। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट आंसर है, अवार्ड के लिए मरना पड़ेगा। ठीक है, अरे बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, रसगुल्ला है ना, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता है, आपके मरना तो पड़ेगा ही स्वर्ग लेने के लिए। ठीक है, अच्छा इनका नाम याद है? मेजर दोस्तों अभिलाषा बराक। मैंने तो आपको नाम लिखवाया था इनका ना, मेजर जो आपकी अभिलाषा बराक है, आप याद कीजिए दोस्तों आपके। और यूएनओ का मिलिट्री जेंडर पुरस्कार याद करो, यूएनओ का मिलिट्री जेंडर जो पुरस्कार है, जेंडर जो पुरस्कार है ये किसको प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था मेजर अभिलाषा बराक को ना, याद कीजिएगा मैंने आपको लिखवाया था यूएनओ का मिलिट्री जेंडर जो पुरस्कार था वो किसको प्राप्त हुआ था? वो मेजर अभिलाषा बराक को जो है प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा यूएनओ की बात करें बेटा तो दो चार बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। मैनहट्टन जो द्वीप है ना न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क में जो मैनहट्टन द्वीप है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया, आपको पता ही होगा। इसके अलावा ट्रिगवे जो है, ट्रिगवे ये इसके पहले महासचिव है। एंटोनियो गुटारेस वर्तमान में है। 6 इसके अंग आपको ध्यान रखना है। 193 जो है वो इसके मेंबर कंट्री है। साउथ सूडान जो है, साउथ सूडान इसका लेटेस्ट मेंबर कंट्री है, लेटेस्ट मेंबर कंट्री है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इनको थोड़ा जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके सामने यहाँ पर जो है आपके मतलब दोस्तों भारत को क्यों स्थायी मेंबर नहीं बनाया जा रहा है इसका मुझे नहीं पता, पर ये बताओ दोस्तों आप मुझे कि जिस देश के जवान जो है किसी और देश में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, क्या वो देश यूएनओ के अंदर स्थायी मेंबर के रूप में नहीं शामिल होना चाहिए? ये दोनों जवान भारत के आपके हवलदार हरभजन सिंह और आपके नायब सूबेदार सुजीत कुमार जी जो है, दोनों की फोटो आपके सामने यहाँ पर है और ये यूएनओ के झंडे के नीचे देखिएगा, ये कहां पर दोस्तों आपके ये यूएनओ का जो फ्लैग है इसके नीचे जो इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया।